बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से आप ठीक होंगे। आज मैं अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के लिए बड़े मज़े के रमज़ान स्पेशल सादिया माम की फेवरेट पकौड़ा रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं आपसे तमाम वो टिप और ट्रिक शेयर करूँगी कि कैसे सादिया माम पकौड़ों को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनाती है। क्रिस्पी होने के साथ साथ पकौड़े बहुत ज़्यादा फूले भी बनते हैं बगैर मीठा सोडा डाले। बिल्कुल जैसे हम बाहर से ढाबे से परचेज़ करते हैं वैसे ये पकौड़े बनेंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे। आपने मेरी रेसिपी को स्किप किए बगैर फुली वॉच करना है ताकि आपके भी पकौड़े 100% क्रिस्पी बने। ये मैंने पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ पकोड़े का जो ड्राई मसाला होता है उसे हम बना के रख देते हैं। आपने धनिया भून के हल्का सा वो मिला देता है। अच्छा, हमारे यहाँ पानी वानी नहीं डलता। ये मैं भी बताऊँ, हमारे यहाँ के पकोड़े बहुत पसंद किए जाते हैं। क्या डलता है? जैसे ही आपने प्याज फ्रीजर से निकाली ना, वो पानी छोड़ेगी। आपने उसके ऊपर वो मसाला डाला अपना, जल्दी जल्दी आपने उसको मिलाया और आपने डाला, क्रिस्पी पकोड़ा आपका रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मैंने एक बड़े साइज़ का आलू ले लिया था और उसको मैंने ना लंबाई में कट कर लिया है। और जो प्याज था ना उसको भी मैंने ऐसे स्लाइस में कट किया है। इस तरह की कटिंग हो तो पकौड़े ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो ये देखिए, आप कटिंग देख लें, मैंने इस तरह इसको कट करके अच्छी तरह वॉश कर लिया है। एक बड़े साइज़ का मैंने आलू लिया था और एक ही बड़े साइज़ का मैंने ना प्याज ले लिया है। इनको मैंने बाउल में ऐड कर दिया है। तो अब मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर दूंगी। हरा धनिया के बगैर तो पकौड़े अधूरे होते हैं। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा पुदीना भी कट करके डाल दूंगी। इससे हमारे पकौड़े ना हजम हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हरे प्याज के बगैर तो पकौड़े बिल्कुल नहीं बनते, तो मैं मस्ट डालती हूँ। तो आपने ये देखिए, हरे प्याज आपने डाल लिए हैं। तो अब इसमें मैं 2 से 3 हरी मिर्चों को भी बारीक कट करके डाल रही हूँ। वो अपनी चॉइस के मुताबिक कम या आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि सादिया माम भी सूखी धनिया डालती है, सूखी धनिया मस्ट आप पकौड़ों में डालें। साबुत मैंने धनिया ले लिया 2 खाने के चम्मच। और फ्रेंड्स, इसको मैंने ना हाथों पे ऐसे इसको मसल के मैंने डाल दिया है। तो ये बड़ी मज़े का इसमें ना टेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो अब मैं इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून इसमें मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ। ऑलरेडी मैंने ये रेसिपी शेयर की हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक इसका शेयर कर दूंगी। घर की ये कसूरी मेथी है। हाफ टी स्पून इसमें मैं साबुत ज़ीरा ऐड कर दूंगी और 1 टीस्पून नमक। नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगी। 2 चुटकी अजवाइन को आपने हाथों पे मसल के इसमें ऐड कर देना है। इससे बड़ी प्यारी सी पकौड़े के अंदर ना खुशबू डेवलप हो जाएगी। तो 1 टीस्पून इसमें मैं ना अनारदाना डाल रही हूँ। अच्छी तरह मैंने इसको वॉश कर लिया है। अनारदाना और पुदीना डालने से हमारे जो पकौड़े होंगे ना वो जल्दी हमें डाइजेस्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें 1 प्याली ये बेसन ले रही हूँ। तो आपने पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है, ऐसे बेसन आपने डाल देना है। आप चाहे ग्लव्स पहन के इसको मिक्स कर लें, स्पून के साथ कर लें, जैसे आपको ईजी लगता है ना वैसे आपने कर लेना है। मैं फिर आपको बता रही हूँ, जैसे कि सादिया माम ने बताया, इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। तो मैं इसको पहले अच्छी तरह ना, ग्लव्स मैंने पहन लिया, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी ताकि जितना भी प्याज और आलू ने पानी छोड़ना है उसके अंदर ही ये मिक्सचर अच्छी तरह ना मिक्स हो जाए। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा-सा हम इसमें जस्ट पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा हमने पानी ऐड नहीं करना। यही तो हमारा पॉइंट है। मीठे सोडे के बगैर और पानी डालने के बगैर पकौड़े जो बनते हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी होते हैं, बहुत ज़्यादा फूले भी बनते हैं। तो ये देखिए, मैं अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, पकौड़ों के बगैर तो इफ्तारी बिल्कुल अधूरी होती है, क्योंकि पकौड़े हर बंदे को बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे कोई वो मर्द है या औरत है या बच्चे हैं। तो ये तो मस्ट बनते हैं। तो क्रिस्पी और हेल्दी भी बने और साथ फूले हुए भी बने। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है। अब आपने आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट देना है ताकि जितना भी आलू और प्याज ना वो अपना पानी रिलीज़ कर दे। मैं इसको आधे घंटे के लिए इसको मैंने टाइम दिया था, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं जितना आपके पास टाइम हो। तो ये देखिए, आधे घंटे के बाद सारा ये पानी रिलीज़ हो चुका है। काफ़ी हद तक हमारा मिक्सचर ना मिक्स हो चुका है, लेकिन थोड़ा-सा हमें इधर ना नीड है पानी की। तो मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, मैं थोड़ा-सा पानी इसमें ऐड करूँगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में मैंने 2 जवे लहसुन के ऐड करने थे, मुझे याद भूल गया। ये आपने मस्ट ऐड करने हैं। ये 2 जवे आपने लहसुन के ऐड करने हैं और मुझे बताना है कि आपके पकौड़ों का फ्लेवर कैसा बना है। कमाल का फ्लेवर आएगा आपके पकौड़ों में। तो ये कट करके ना, हम चाहे आप इसको पीस के भी डाल लें या पीसेस करके इसके छोटे-छोटे ना आप इसको ऐड कर लें। जस्ट 2 जवे ही डालने हैं, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना। तो अब मैं इसमें 2 खाने के चम्मच ना पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, पहले मिक्स करके चेक कर लूँगी। जब हम घर में पकौड़े बनाते हैं तो हम औरतें क्या करती हैं, हम पानी ज़्यादा डाल देती हैं, मिक्सचर हमारा बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, तो पकौड़े ना तो हमारे क्रिस्पी बनते हैं
और ना ही फूले बनते हैं, ऐसे बैठे बैठे से पकौड़े बनते हैं। तो यही एक सीक्रेट है जो ढाबे वाले यूज़ करते हैं, वो पानी नहीं डालते, पानी के बगैर पकौड़ों को बनाते हैं, तो पकौड़े बहुत ज़्यादा ही मज़े के बनते हैं। ये देखिए थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया था, लेकिन अभी भी मुझे नीड है, 2 को चम्मच मैं पानी और ऐड कर दूंगी। थोड़ा थोड़ा ऐड करके आपने इसमें डालना है, एकदम ज़्यादा डाल देंगे तो मिक्सचर हमारा पतला हो जाएगा और पकौड़े बिल्कुल हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह आप मिक्स कर लें। जितना आप अच्छा मिक्स करते हैं ना किसी चीज़ को, उतना ही उसमें ज़्यादा फ्लेवर डेवलप हो जाता है। ये देखिए अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अच्छा, मुझे ना इस मिक्सचर का थोड़ा-सा कलर नहीं अच्छा लग रहा था, तो मैं हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। वो आपकी चॉइस पे डिपेंड ऑन करता है, आप हल्दी डालना चाहते हैं तो डाल लें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। तो हल्दी डालने के बाद मज़ीद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, रमज़ान आने से पहले आप इन ड्राई मसालों को ना मिक्स करके रख लें, ताकि जब भी आपको पकौड़े बनाने हो जल्दी से वो सारे ड्राई मसाले डालें, बेसन डाला, वेजिटेबल डाली और पकौड़े आपके मिनटों में तैयार हो जाएँगे। ये बेसिक मैंने जो इसमें स्पाइसेस ऐड किए थे, यही आप सारे स्पाइसेस ऐड करके किसी भी जार में इसको रख सकते हैं। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, तो आपने ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं करना कि डालते ही हमारे पकौड़े जल जाएँ। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो पकौड़े डालते ही जल जाएँगे, ऊपर से जल जाएँगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएँगे। यानी आपने नॉर्मल ऑयल को गर्म करना है, फ्लेम आपकी मीडियम से थोड़ी-सी कम ही होनी चाहिए, तो आप चाहे चम्मच की मदद से भी इसको डाल सकते हैं, लेकिन बेहतरीन तरीका है कि आप हाथ से पकौड़ों को ऐड करें। आपने थोड़ा-सा मिक्सचर उठाना और इसको दबा के ना, यानी थोड़ा-सा फ्लैट कर देना है। अगर आप वैसे डालेंगे तो ये मोटा-मोटा सा रहेगा और अंदर से हमारे पकौड़े ना कच्चे रहेंगे। ये देखिए थोड़ा-सा मिक्सचर मैं उठाऊँगी, फिर हाथ से ना थोड़ा-सा प्रेस करके ना इसको डाल दूँगी। तो ऐसे आपने जितनी स्पेस हो अपने पकौड़े डालते जाने हैं वन बाय वन। ये देखिए जितनी भी कढ़ाई में स्पेस थी ना, तो उस हिसाब से मैंने पकौड़े ना इसमें ऐड कर दिया है। तो आप इसको लोहे की कढ़ाई में बनाएँगी तो आपके पकौड़े ज़्यादा मज़े के बनते हैं। बाज़ लोग इसको ऑयल में बनाते हैं, बाज़ घी में बनाते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आप इसको घी में बनाएँ। तो आप जब इसको डाल लेंगे तो चम्मच की मदद से थोड़ा-थोड़ा इसको ना सेपरेट कर देना है। जब एक तरफ से ये फ्राई हो जाएँगे तो फिर आपने इनकी साइड चेंज कर देनी है। तो बिल्कुल आप ऐसे इसको ना 1 से 2 दफ़ा ना आप इसकी साइड चेंज करके आपने इसको लो फ्लेम पे ना अच्छी तरह क्रिस्पी कर लेना है। तो जो हमने वेजिटेबल की कटिंग की थी, लंबाई में आलू की कटिंग की थी और स्लाइस में मैंने ना प्याज़ को काटा था। तो वो बड़े ऐसे ना प्यारे से, ये देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे, बड़े क्रिस्पी सी इसकी लुक आ रही है। तो अगर आप छोटा-छोटा मंचूरियन काटते हैं ना तो उससे पकौड़ों की लुक अच्छी नहीं आती। अगर हम वेजिटेबल की लंबाई में कटिंग करेंगे तो पकौड़ों की लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो फ्रेंड्स, जिस प्लेट में आपने या ट्रे में इसको निकालना है, तो मैं टिश्यू रख लूँगी ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो टिश्यू में जज़्ब हो जाए। ये देखिए अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। वो तो आप चाहें तो इसको ज़्यादा डार्क कलर भी दे सकते हैं। लेकिन मेरे पकौड़े रेडी हैं, मैंने इसको इतना ही कलर देना है, अंदर से भी ये अच्छी तरह पक चुके हैं। तो आपने अच्छी तरह इसका ऑयल स्टेन करके इसको टिश्यू के ऊपर निकाल लेना है। तो मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी पकोड़े रेडी हैं। तो फ्रेंड्स, एक बैच मैंने रेडी कर लिया है। अब हम अपना दूसरा बैच भी डालते हैं। बिल्कुल सेम वैसे तरीके से मैं इसको ऐड करूँगी। वैसे थोड़ा-सा प्रेस करके हम डालते जाएँगे और दूसरा बैच भी अपना तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी पॉइंट पे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आज की आपको मेरे रमज़ान स्पेशल पकौड़ों की ये रेसिपी पसंद आ रही हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड और फैमिली मेंबर में शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके साथ-साथ आपसे ये भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को स्किप किए बगैर फुली वॉच किया करें, ताकि आपको भी रेसिपी की अच्छी तरह समझ आए और हमें भी ना हमारी मेहनत का सिला मिल जाए। एक तरफ से हमारे पकौड़े क्रिस्पी हो चुके हैं, तो ऐसे मैं इनकी साइड चेंज कर दूँगी और दूसरी तरफ से भी इसको पका लूँगी, ताकि अच्छी तरह ये हमारे पकौड़े ना फ्राई हो जाए। तो इंशाल्लाह आज के पकौड़ों की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आपने इसको मस्ट ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपके पकौड़े कितने मज़े के बने हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो इंग्रीडिएंट्स मैंने ऐड किए हैं, उससे ना सिर्फ़ ये चटपटे बनेंगे, बल्कि पकौड़े बहुत ज़्यादा हाज़मेदार भी बनेंगे। तो दूसरा बैच भी हम अच्छी तरह ना ऑयल को स्टेन करके निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी चेक करवाती हूँ फाइनल लुक। तो दूसरा बैच भी हमारा रेडी हो चुका है। तो चेक करें फाइनल लुक। मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी चटपटे हाज़मेदार पकौड़े रेडी हैं, जो कि बेहद टेस्टी और क्रिस्पी बने हैं। तो आपने भी इन पकौड़ों को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अच्छा सा फीडबैक भी देना है। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है, ताकि नेक्स्ट टाइम भी हम आपके लिए अच्छी-अच्छी रेसिपी और रेमेडी शेयर करें। तो फ्रेंड्स, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें।
अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी या रेमेडी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।